नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में। इसके बारे में वैसे आपने सुना तो होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका भारत का नक्शा और इसके इधर ये है आपका नेपाल, ये आपका भूटान और ये आपका बांग्लादेश। ठीक है, हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वो ये रहा। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिख विजिबल हो पा रहा है तो ये रहा आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो करीब करीब 22 किलोमीटर के आसपास है ना। यानी कि इसकी चौड़ाई कम है। ठीक, और अगर हम ऊपर देखें तो ये आपका चाइना, ठीक है, चाइना जो है पिछले काफ़ी सालों से ये प्रयास कर रहा है कि वो भूटान के इस हिस्से पे, करीब करीब सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो ये हिस्सा है आपका, वो भूटान के इस हिस्से पे अपना कंट्रोल चाह रहा है। ठीक है, इसलिए जो है 2017 में जो आपका डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, डोकलाम एक्चुअल में भूटान का पार्ट है, लेकिन उसमें चाइनीज़ आर्मी घुस गई थी, तो इसलिए इंडियन आर्मी ने उनको वापस खदेड़ा, मतलब है ना। करीब करीब जो है 72 या 74 दिन तक वहाँ पर दोनों आर्मी आपस में खड़ी रही। ठीक है, चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये हिस्सा भारत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का। देखिए, देखो, हमारे जो मेन खतरा है वो है चाइना, क्योंकि चाइना की पॉलिसी पहले से ये रही है कि दूसरों की टेरिटरी को अपना बताना। ठीक है, और आप जानते हो कि ये आपका तिब्बत का हिस्सा, ठीक है ना। तो 1950 में जो है चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। अच्छा, अब यहाँ पर भारत एक स्टेट है। देखिए, ये जो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, इसको जो है बोलते हैं इंडिया का चिकन नेक। चिकन नेक इसलिए क्योंकि अगर किसी भी तरीके से चाइना अगर इस वाले हिस्से पे कब्जा कर लेता है तो नॉर्मल सी बात है, भारत फिर अपने इन राज्यों पे, करीब करीब सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हमारे 8 राज्य आपस में मिलते हैं, जिसमें आपका एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, और भी काफ़ी सारे राज्य हैं। करीब 8 राज्य हैं, वहाँ तक हम इसी कॉरिडोर से पहुँच सकते हैं, सड़क सड़क मार्ग से। ठीक है, अब अगर चाइना इस कॉरिडोर को बंद कर दे, इस कॉरिडोर को बंद कर दे, तो आप ये सोच सकते हो कि हम यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, है ना। हम अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो चाइना की पॉलिसी क्या है कि वो भूटान के इस जगह पे कब्जा करके इस इस वाले क्षेत्र को करीब करीब बंद कर दे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। चाइना ये बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का नॉर्थ पार्ट है, सॉरी, तिब्बत का साउथ पार्ट है, इसलिए वो हमारा हुआ। जबकि हम जानते हैं काफ़ी पहले से ही वो भारत का पार्ट है, लेकिन चाइना उसको अपना क्लेम करता है। तो चाइना की पॉलिसी इसमें यह है कि इस हिस्से पे कब्जा करके कभी अगर लड़ाई हो या युद्ध हो तो चाइना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूरा ब्लॉक कर देगा। उससे क्या होगा, उससे इंडिया की जो आर्मी है वो इस जगह पे जा नहीं पाएगी। अच्छा, अब इंडिया का ध्यान भटकाने के लिए चाइना जो है यहाँ से BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका, पाकिस्तान से उसने एक रोड निकाली है POK से। ठीक है, यहाँ पर आपका लद्दाख का रीजन है, तो यहाँ पर भी वो करीब करीब इंडिया को टेंशन करता रहता है। ठीक है, असली मुद्दा ये है उसका कि वो किसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश पे अपना कब्जा स्थापित कर दे, और अगर कभी फ्यूचर में बैटल हो और चाइना इस पे कब्जा कर जाए, ठीक है, तो चाइना आपका एडवांस में रहेगा, सॉरी, एडवांटेज में रहेगा। अगर चाइना एडवांटेज में रहेगा तो भारत अगर उससे नेगोशिएट करेगा तो ये भारत से डिमांड कर सकता है कि आप, ठीक है, आप हम आपके ये हिस्सा छोड़ देंगे, लेकिन आपको एक शर्त है कि आपको अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा मानना पड़ेगा। तो अगर भारत मानता है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ये हिस्सा तो ब्लॉक हो ही चुका है। तो इसीलिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, चाइना की जो, देखो, अगर आप गौर से मैप को समझो तो चाइना टाइम टाइम पे कभी नेपाल, कभी भूटान, तो कभी बांग्लादेश, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है, इन जगहों पे अपना जो है प्रभाव डालता रहता है। अभी रिसेंटली आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, मालदीव्स। ठीक है, तो चाइना जो है मालदीव में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर भी अभी लेके चल रहा है, जिसके कारण जो है भारत के लिए थोड़ी टेंशन तो बिल्ड हो ही रखी है, क्योंकि चाइना जो है किसी न किसी प्रकार से भारत पे अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है। क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो चाइना के जो आसपास जो छोटी मोटी कंट्री है, जैसे ये साउथ कोरिया, ये इधर आपका जापान हो गया, ये फिलीपींस हो गया, है ना, ये ताइवान हो गया आपका, इधर आपका ये मलेशिया हो गया, तो ये चाइना के आसपास जो है छोटी कंट्री हैं। ठीक है, और चाइना को इन छोटी कंट्रियों से शायद ही कोई खतरा हो, लेकिन चाइना को सबसे अधिक खतरा जो है सिर्फ भारत से ही है।
साउथ एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है और इसीलिए चाइना जो है भारत को घेरने की पॉलिसी में काम कर रहा है। इसीलिए चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना कभी फ्यूचर में हमारे इस पार्ट पे कब्जा कर सकता है और क्या भारत ऐसा होने देगा? अपने कमेंट जरूर बताना। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको अपने साथियों के साथ जो है शेयर करिए, इसको लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।